हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम सेमेस्टर सेकंड का मैथ स्टार्ट कराइए। सेमेस्टर सेकंड का मैथ स्टार्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर। सो आपको यहाँ पर बीकॉम के एमकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे के लेक्चर यहाँ पर सारे प्रोवाइड होंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी का आपका जो भी सिलेबस है वो सारा हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड में है उनका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो उसके हम आज देखने वाले हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है क्या सिलेबस है, उसका क्या पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपको चेक करना है। सो मैं जो भी लेक्चर स्टार्ट कराती हूँ जिस भी सब्जेक्ट के, उसके पहले मैं सिलेबस बताती हूँ आप लोगों को कि आपका पूरे सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सारे यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको कवर करने हैं वो कवर करते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है एंड उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो पूरा हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। सो यहाँ पर अगर आप मैथ्स का और स्टैटिस्टिक का सिलेबस देखोगे, सो सेमेस्टर सेकेंड में आपका फर्स्ट है फंक्शन, डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज एंड ईएमआई, कोरिलेशन रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपके यूनिट्स हैं। ठीक है, कि इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब आपका डिटेल सिलेबस क्या है कि इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा फंक्शन, डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, सो पहला है आपका मैथ्स का एंड दूसरा है स्टैटिस्टिक का। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है मैथ की है, फंक्शन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फंक्शन। सो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, डिमांड, सप्लाई, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, प्रॉफिट फंक्शन, इक्विलिब्रियम पॉइंट, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। सो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस देखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सएन, ईएक्स, एएक्स, लॉग एक्स, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, सिंपल प्रॉब्लम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एंड देन एप्लीकेशंस में देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैक्सिमा एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। सो फर्स्ट यूनिट में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सेकेंड यूनिट है इंटरेस्ट एंड एन्युटीज की। सेकेंड में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप टू 4 टाइम पीरियड, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई जो होती है, यूजिंग रिड्यूसिंग एंड फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एंड फ्लैट इंटरेस्ट मेथड, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सो ईएमआई में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। एन्युटी में इमीडिएट एंड ड्यू, सिंपल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो इंटरेस्ट एंड एन्युटीज में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट इसी में हमारा इंडेक्स नंबर भी है, कॉन्सेप्ट एंड यूजेस, सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स, अनवेटेड, वेटेड, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, Bashir's price index number and Fisher's price index number, cost of living index number, real income, simple example of wholesale price index number, example on missing value should not be done। जो missing value वाले क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर नहीं किए गए। ठीक है, एंड देन फिफ्थ यूनिट है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। ठीक है, सो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी में है कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस एंड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, इवेंट एंड देयर टाइप, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिक इवेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम विदाउट प्रूफ। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट एंड सिंपल एग्जाम्पल इसके गिवन होंगे, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, सिंपल एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सो ये हम फिफ्थ में देखेंगे, जो यूनिट फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ये था हमारा। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिस्टिक का। सो हमारा जो ये सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स, ये हमारा 2 सब्जेक्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहला मैथ, दूसरा स्टैटिस्टिक। सो मैथ्स का हमने देखा, मैथ्स में जो यूनिट थी वो देखी, एंड देन सेकंड जो है हमारा वो स्टैटिस्टिक है। फर्स्ट आपका जो मैथ सेक्शन है वो 40 मार्क्स का रहता है एंड सेकेंड स्टैटिस्टिक जो है वो आपका 60 मार्क्स का रहता है। ठीक है, सो इसमें आपकी यूनिट थर्ड है वाइब्रेट लीनियर कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम है इसमें,
computation of Karl Pearson coefficient of correlation, case of vibrate frequency table to be excluded. इसमें जो है vibrate frequency table नहीं होगी. Computation of Spearman's rank correlation coefficient, case of repeated rank up to 2 repetition only. Variate linear regression, finding regression line by method of least square, properties of regression coefficient and ये आपको given है, ठीक है. Then fourth जो है वो है time series, concept and component of time series, estimation of trend using moving average method and least square method, only linear trend, and estimation of seasonal component using simple arithmetic mean for trend data only. ठीक है. सो ये हमारी फोर्थ यूनिट है. आपकी ये सारी यूनिट है मैथ की और स्टैटिस्टिक की. ठीक है. अब क्या है, अब आपने पूरा सिलेबस देख लिया, मैथ में क्या क्या चीजें करनी है, स्टैटिस्टिक में क्या क्या चीजें करनी है, ये जो भी टॉपिक इसमें गिवन है वो सारे ही हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न कि आपका जो मैथ एंड स्टैटिस्टिक है उसका पेपर पैटर्न कैसा देखने को मिलता है. सो फर्स्ट ईयर बीकॉम अगर सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए होंगे. ठीक है. सो अगर आपको पता है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है देन ओके, नहीं पता है तो पेपर पैटर्न देख लीजिए. आपको जब पेपर आएगा ना तो उसमें थोड़ा सा इजी रहता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें कितने मार्क्स का मिलता है, कितना लेंथी लिखना है. ठीक है. सो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको गिवन है, टोटल मार्क्स आपके 100 रहते हैं. ठीक है. एंड टाइम आपको 3 आवर्स का गिवन होगा. ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स. Figure to the right indicate marks to subsection. Graph paper will be supplied on request. Use of non-programmed calculator is allowed. अब देखो सारे ये क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सारे इक्वल मार्क्स के हैं, बट अगर आपको ऑप्शन इसमें गिवन होगा तो वो इंटरनली चॉइस गिवन होगी. ठीक है. आपको मार्क्स दे रखे हैं, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है. ग्राफ अगर आपको बनाना है देन आप रिक्वेस्ट करोगे, मांगोगे, तब आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा. नॉन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर होते हैं वो अलाउड है, आप ले जा सकते हैं क्योंकि स्टेट्स की और मैथ की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी होती है. अब सेक्शन 1 जो है आपका, सेक्शन 1 है मैथ सेक्शन. ठीक है. सो मैथ का सेक्शन जो है वो आपका 40 मार्क्स का रहता है. ठीक. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं बट इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है. ठीक है. आपको यहाँ पर ABCDE तक यानी कि 5 क्वेश्चन गिवन होंगे. ठीक है. 5 क्वेश्चन में से आपको कोई से 4 करने हैं. ठीक. इट मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन नहीं करना, सारे ही क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स के हैं, आपको 4 करने हैं. इट मीन्स कि वो 20 मार्क्स के हो गए. ठीक है. सेकेंड आपका सेम रहेगा, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, कोई से विचार करने हैं आपको, 5 गिवन है, 20 मार्क्स के हो जाएंगे. ठीक है. पहला सेक्शन हो गया मैथ का. देन दूसरा सेक्शन जो है स्टैटिस्टिक का. स्टैटिस्टिक का जैसे कि 60 मार्क्स का रहता है तो इसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे. अब अटेम्प्ट एनी 4 सेम है, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से 4 करने हैं एंड एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो टोटल आपके जो 4 है वो 20 मार्क्स के हो गए. इट मीन्स कि थर्ड क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का है, फोर्थ में भी सेम है एंड फिफ्थ में भी सेम है. तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा मैथ एंड स्टैटिकल टेक्निक्स के जो आपका पेपर रहेगा उसका. तो आई होप आप लोगों को सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपका मैथ्स का एंड स्टैटिस्टिक का क्या सिलेबस है. ठीक है. सो जो भी यूनिट्स हैं वो हम सारे यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एंड फर्स्ट यूनिट जो है फंक्शन, डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.